नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद उत्तराखंड पुलिस भी हुई सतर्क। सभी धार्मिक आयोजनों की तैयार होगी एसओपी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ सुरक्षा कार्यों को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। नैनीताल के बलिया नाला समेत संवेदनशील भूस्खलन क्षेत्रों के उपचार कार्यों में तेजी लाने को कहा। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण राज्य में 50 से ज्यादा बंद सड़क मार्गों को खोलने की कार्रवाई जारी। चंपावत में बढ़ा नदी नालों का जलस्तर, निगरानी के लिए बनाई बाढ़ चौकियां। और प्रदेश के छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा विभाग लागू करने जा रहा टीचर शेयरिंग व्यवस्था। मानवीय और भौतिक संसाधनों को साझा करेंगे सभी विद्यालय। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मंगलवार को सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस दर्दनाक हादसे के बाद उत्तराखंड पुलिस ने भी धार्मिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। अपर पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था एपी अंशुमान ने सभी जिलों के प्रभारियों, पुलिस महानिरीक्षक समेत अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और रेलवे के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। उन्होंने राज्य में समय समय पर होने वाले विभिन्न मेले, धार्मिक आयोजन और अन्य अवसरों पर भीड़ प्रबंधन के लिए की जा रही कार्रवाई की समीक्षा करने को कहा। ऐसे आयोजनों की अनुमति देने से पहले मौके पर जाकर आयोजन स्थल की भीड़ क्षमता, प्रवेश और निवासी द्वार, पार्किंग व्यवस्था जैसी जरूरी व्यवस्थाओं का आकलन करने के उन्होंने निर्देश दिए। साथ ही ऐसे आयोजनों का सालाना कैलेंडर तैयार करने को कहा ताकि जरूरी पुलिस व्यवस्था बनाई जा सके। इसके साथ ही सभी जिलों में चल रहे आश्रमों और मठों के पदाधिकारियों से बातचीत कर उनके आयोजनों की जानकारी भी मांगी गई। उन्होंने सभी जनपद प्रभारियों से उनके जनपद में होने वाले छोटे बड़े आयोजनों की एसओपी पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने को कहा, जिसके बाद देहरादून पुलिस मुख्यालय भीड़ प्रबंधन के लिए विस्तार से एक एसओपी तैयार करेगा। एक एसओपी मुख्यालय स्तर से तैयार किया जा रहा है। इसमें जिस स्तर से जैसे कोई आयोजक है, आयोजक के द्वारा अपने कार्यक्रम की अनुमति जिला मजिस्ट्रेट से लिया जाता है, तो जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है आख्या मांगी जाती है। तो आख्या ये सतही तौर में एनओसी पुलिस अधिकारियों के द्वारा न दिया जाए, बल्कि जो आयोजन स्थल है उसकी क्षमता कितनी है, उसमें पार्किंग की क्या क्या संभावनाएं हैं, कितने लोगों की आने की संभावना है, आयोजक से बात कर ले और समस्त बिंदुओं में ध्यान रखते हुए ताकि उसमें समुचित व्यवस्था किया जा सके। और साथ ही यदि पुलिस प्रबंधन बहुत बड़े स्तर में किए जाने की आवश्यकता है तो उसका भी आकलन करके और किन किन सतर्कता बरतने की जरूरत है, किन किन बिंदुओं में, इसका भी जो है उल्लेख अपने एनओसी में करके जो जिला मजिस्ट्रेट या परगना मजिस्ट्रेट के द्वारा मांगा जाता है तो उनको दे दिया जाए। तो उस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान शहरों के मास्टर ड्रेनेज प्लान और फ्लड प्लेन जोनिंग कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही बाढ़ सुरक्षा के कार्यों को जल्द पूरा करने को कहा। नैनीताल के बलिया नाला भूस्खलन क्षेत्र का उपचार कार्य, चमोली के हल्दा पानी लॉ कॉलेज के नजदीक भू धसाव और भूस्खलन की रोकथाम के लिए सुरक्षात्मक कार्य और पिथौरागढ़ के धारचूला में ग्वाल गांव भूस्खलन उपचार का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि धारचूला में काली नदी पर घटगाड़ नाले से भारत नेपाल पुल तक तटबंध दुरुस्त करने का कार्य किया गया है। राज्य के 14 महत्वपूर्ण शहरों में ड्रेजिंग प्लान पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही देहरादून का सर्वे पूरा कर लिया गया है। साथ ही पिंडर और कोसी नदी को आपस में जोड़ने की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने गंगा और उसकी सहायक नदियों में बिना ट्रीटमेंट सीवेज निकासी किए जाने वाली जगहों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। बांधों का जलस्तर बढ़ाने के लिए सिल्ट निकालने और ड्रेजिंग सिस्टम के लिए 2 महीने के अंदर ठोस प्लान बनाकर देने को कहा। मुख्यमंत्री धामी ने जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना और सौंग बांध पेयजल परियोजना का कार्य जल्द शुरू करने के लिए सितंबर तक सभी कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए।
प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल सुबह से रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन कुमाऊं क्षेत्र में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण राज्य में अभी भी 50 से ज्यादा मोटर मार्ग आवाजाही के लिए बंद हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले के तवाघाट में भूस्खलन के कारण आदि कैलाश की ओर जाने वाली सड़क आवाजाही के लिए बाधित हो गई है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चमोली जिले में पागलनाला के पास और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तरकाशी जिले के डाबरकोट में भूस्खलन के चलते आवाजाही के लिए बंद हुए थे, जिन्हें अब यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया है। वहीं चंपावत जिले में देर रात से हल्की से मध्यम बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं स्वाला के नजदीक टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग, पूर्णागिरी मार्ग, रीठा साहिब मार्ग समेत कुछ अन्य जगहों पर मलबा आने से रास्ते बाधित हो रहे हैं। बंद रास्ते खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा मशीनें लगाई गई हैं। जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि मानसून को देखते हुए जिले में 3 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। लगातार निगरानी के साथ जिले में 44 संवेदनशील जगहों को चिन्हित किया गया है। यहाँ सुरक्षा कर्मी और जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं। उन्होंने कहा, मलबा आने से बाधित सड़कों की सूचना मिलने पर तत्काल इन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। तत्काल उस समय जो है हमारी 3 बाढ़ चौकियां जो हैं वो स्थापित कर दी गई थी टनकपुर, बूम और बनबसा में। सतत निगरानी रखी जा रही है। साथ ही विशेष फोकस है कि जितने भी हमारे वर्षा काल में जो भी हमारे मुख्य मार्ग हैं, चाहे वो स्टेट हाईवे हैं, नेशनल हाईवेज हैं या अंदर आंतरिक मार्ग हैं, उन पे प्राथमिकता पे जो है हमने निर्देश दिए हैं। लगभग 43 स्थानों को चिन्हित किया गया है जो कि इसके भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील है और वहां पे जो है हमने संबंधित विभागों को तैनात कर दिया है और उनके जेसीबीज वहां पे तैनात है। जैसे ही कोई सूचना आती है मार्ग बंद होने की, तत्काल मार्ग खोलने की कार्रवाई की जा रही है। रुद्रप्रयाग में आज सुबह 8 बजे रूमसी देवीदार तोप में बादल फटने की घटना हुई, जिसके चलते यहां एक स्कूल के रास्ते और कुछ खेतों में मलबा आ गया है। घटना की सूचना मिलते ही मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर GS खाती समेत जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटना में किसी भी तरह की जनहानि या पशुहानि नहीं हुई है। मुख्य विकास अधिकारी ने कृषि भूमि समेत सभी नुकसान का आकलन करने और स्कूल के रास्ते की मरम्मत कराने के निर्देश दिए हैं। मानसून की बारिश के साथ ही उधमसिंह नगर में आपदा से निपटने के इंतजाम पुख्ता किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक नदी नालों की सफाई का कार्य पूरा कर लिया गया है। आपदा प्रबंधन के लिहाज से स्वास्थ्य, बिजली, पानी, खाद्यान्न समेत जरूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। मंगलवार को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में ये जानकारी दी गई। बैठक में शामिल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय रुहेला ने कहा कि आपदा प्रबंधन के साथ साथ नुकसान कम से कम हो, इसकी व्यवस्था बनाई जाए। विभिन्न प्रकार के नलियों की ड्रेजिंग, चैनलाइजिंग और जो है नगर पालिकाओं के अंदर सिस्टम को ऑन करने के लिए, कंट्रोल रूम बनाने के लिए, दवाइयाँ सुनिश्चित करने के लिए, जंतु और अन्य प्रकार से होने वाले हानि और नुकसान, इस प्रकार की विभिन्न तैयारियों की चर्चा यहाँ हुई है। बैठक में जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने बताया कि उधमसिंह नगर में बहने वाली 10 नदियों का जल प्रवाह स्तर अभी बेहद कम है। जलाशयों का जल स्तर भी खतरे के निशान से काफी नीचे है। आपदा के लिहाज से 52 गांव अति संवेदनशील और 70 गांव संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं। 29 बाढ़ चौकियां और 8 बाढ़ नियंत्रण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। जनपद मुख्यालय और सभी तहसीलों में 24 घंटे कंट्रोल रूम संचालित हो रहे हैं। साथ ही 101 आश्रय स्थल चिन्हित किए गए हैं, जिनमें लगभग 52,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद स्तर पर आपदा न्यूनीकरण निधि से 5 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित किए जाने की मांग की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि चरणबद्ध तरीके से आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों को पूरा किया गया है। हमारी जितनी बाढ़ चौकियां हैं, जितने कंट्रोल रूम्स हैं, जितना स्टाफिंग जहां जहां लगना है, ये सब हमारी तैयारी पूरी हो गई है। तीसरे चरण में अगर आप देखें तो फंड जैसे दैवीय आपदा में, नेचुरल कैलेमिटी में जो रिलीफ दी जाती है वो समय से लोगों को मिल सके। शासन के निर्देश हैं कि 24 घंटे में ये चीज़ें मिले और उसको हम लोगों ने सुनिश्चित किया है अभी तक। यहाँ वक्त चला है छोटे से विराम का, जल्द लौटते हैं। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं नहीं, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं।
हाँ। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। विराम के बाद आप सभी का पुनः स्वागत। देहरादून के रायपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 20 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही मरीजों को आईसीयू समेत अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके लिए शासन स्तर से लगभग 14 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। रायपुर विधानसभा से विधायक उमेश शर्मा काऊ ने बताया कि इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रायपुर CHC के अपग्रेड होने से 5 विधानसभा के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ये वो CHC सेंटर है जो रायपुर पूरे ब्लॉक के लिए था और रायपुर के देहरादून के साथ साथ टिहरी जनपद की धनोल्टी विधानसभा को भी इससे लाभ होता है। मसूरी, डोईवाला, रायपुर, धर्मपुर, ये सारी विधानसभाओं को मेन मुख्य जो चिकित्सा सेंटर है वो हमारा रायपुर CHC है। हम बहुत लंबे समय से इसके उच्चीकरण की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी का और स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद देते हैं। इसके लिए हमें पैसा उपलब्ध हो गया, शासन आदेश आ गया पैसे का और टेंडर भी हो गए हैं और जल्दी से ये काम होगा और निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र को इससे लाभ होगा। अब ये 10 से 30 बेड का होगा। प्रदेश के छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड शिक्षा विभाग जल्द ही टीचर शेयरिंग व्यवस्था लागू करने जा रहा है। राज्य के विद्यालय शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सरकारी, गैर सरकारी और अलग अलग बोर्ड के साथ मिलकर विद्यालयों का क्लस्टर तैयार किया जाएगा जो मानवीय और भौतिक संसाधनों को साझा करेगा ताकि एक विद्यालय की कमी को दूसरे विद्यालय के संसाधन से पूरा किया जा सके। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रावधान है जिसको हम लोग यहाँ लागू कर रहे हैं और माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में जो अलग अलग बोर्ड, ICSE बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, विद्या भारती बोर्ड है, उनके साथ हम लोग की बैठक हुई थी और हम लोग ऐसे स्कूल को चिन्हित कर रहे हैं जो सरकारी स्कूल और निजी स्कूल आपस में मिलकर के मानव संसाधन और भौतिक संसाधन इनका आपस में ज़रूरत के हिसाब से शेयर करेंगे और जो शिक्षक हैं, मान लीजिए किसी विद्यालय में किसी विषय का नहीं है तो दूसरे विद्यालय से शिक्षक आके वहाँ पढ़ा सकते हैं। इसी तरह भौतिक संसाधन के भी आदान प्रदान होगा तो एक का गैप दूसरा पूरा करेगा तो निश्चित रूप से इसके जो परिणाम वो बेहतर आएंगे। राज्य के दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए नैनीताल में सेंट्रल डेयरी लैब तैयार की जा रही है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना के तहत लैब के लिए 5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है जिससे आधुनिक मशीनों की खरीद की जा रही है। इसके जरिए दूध, दुग्ध उत्पाद और शहद से बने उत्पादों की जाँच मात्र कुछ सेकेंड्स में पूरी हो जाएगी। हालांकि नैनीताल के लालकुआं में भी एक डेयरी लैब चल रही है लेकिन इस लैब में अपेक्षाकृत आधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं। उत्तराखंड डेयरी विकास विभाग के निदेशक संजय खेतवाल ने कहा कि दुग्ध उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग और क्वालिटी के लिहाज से ये लैब महत्वपूर्ण होगी। इस योजना के तहत हमको 5 करोड़ 83 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई है जिसमें 2 करोड़ की धनराशि सिविल वर्क के लिए है और जो रेस्ट धनराशि है लगभग 3 करोड़ 83 लाख की वो टूल, इक्विपमेंट और मशीनरीज के लिए है। तो इस जो हमारी एक सेंट्रल डेयरी लैब है इसमें मिल्को स्कैन और FT3 जिसको कहते हैं इस टाइप के हाई और मॉडर्न जो इक्विपमेंट हैं वो हम लोग अपनी डेयरी में इनको इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इससे हमारे जो दुग्ध संघ हैं और उनके जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी में निश्चित रूप से सुधार आएगा। ये किसी भी प्रकार की जो हम इसमें दुग्ध पदार्थों में जो मिलावट होती है जो उसकी गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं ऐसे कारकों को हम चिन्हित करेंगे और अपने जो हमारी प्रदेश की जनता है उनको शुद्ध मिल्क प्रोडक्ट उपलब्ध करा पाएंगे। प्रदेश के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश की हाथरस में सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद उत्तराखंड पुलिस भी हुई सतर्क। सभी धार्मिक आयोजनों की तैयार होगी SOP। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ सुरक्षा कार्य को समय से पूरा करने के दिए निर्देश। नैनीताल के बलिया नाला समेत संवेदनशील भूस्खलन क्षेत्रों के उपचार कार्यों में तेजी लाने को कहा।
भारी बारिश और भूस्खलन के कारण राज्य में 50 से ज्यादा बंद सड़क मार्गों को खोलने की कार्रवाई जारी। चंपावत में बढ़ा नदी नालों का जलस्तर, निगरानी के लिए बनाई बाढ़ चौकियां। और प्रदेश के छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा विभाग लागू करने जा रहा टीचर शेयरिंग व्यवस्था। मानवीय और भौतिक संसाधनों को साझा करेंगे सभी विद्यालय। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।